Hey guys, welcome to my channel. Today in this video I will explain about how to overcome your fears. अपने fears को जो है वो कैसे overcome करना है. इस जर्नी में ऐसा होता है कि हमारे ना एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी fears है ना वही हमें जो है इस जर्नी में फेस करना पड़ता है. हम सोचते हैं कि यार ये सिचुएशन कभी नहीं आया, पर मैं आपको मैं बता दूं कि वही सारे फियर्स जो है कभी ना कभी आपको अपनी लाइफ में फेस करने ज़रूर पड़ेंगे. ऐसा इस जर्नी में जो है वो होता ही है. अवेकनिंग से पहले जो है मेरे भी कुछ फियर्स थे जो मैं सोचती थी कि यार ये फियर जो है मेरी लाइफ में कभी आना नहीं चाहिए, वरना ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो संभाल ही नहीं पाऊँगी. पर वही जो फियर्स है वो मेरे सामने आए, है ना, और मैंने जो है उनको डील किया, फेस करना ही पड़ा. मुझे नहीं चाहते हुए भी जो है वो फेस करना ही पड़ा, और ऐसा ही हुआ. और उसके बाद मुझे हर्ट भी हुआ था उस टाइम पे, पर ठीक है, अब फेस कर लिया, हो गया, ये भी हो गया, है ना. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो फियर जो हम लोग सोचते हैं यार ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा हो जाता है, फिर उसके बाद में ऐसा ही होता है और हमें जो है वो फेस करना ही पड़ता है. हमारे लिए एक्चुअली में ऐसा, हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है? यू हैव टू डील विद द फियर, यू हैव टू फेस दिस. इसलिए यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आपको जो है इस फियर से डील करना है. You have to deal with it and you have to face it and you have to overcome out from this. इसलिए जो है वो यूनिवर्स जो है हमें फेस कराते हैं. टेक इट एज अ चैलेंज. इसको जो है चैलेंज की तरह लो और इसे फेस करो और निकलो इससे. आपको इसे डील करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए. यू डोंट हैव टू लॉस यू, ठीक है ना. अपने आप को जो है वो हमें लॉस नहीं करना है. यूनिवर्स जो है इसलिए हमें जो है उस फियर से जो है वो डील कराते हैं. हमें क्या करना है, ऐसा हमें जो है उनसे निकलना भी है. हमें कैसे उनको डील करना है, हमें जो है उसे एज ए पॉजिटिव, टेक इट एज ए पॉजिटिव, ठीक है ना. उसको एज ए पॉजिटिव लेना है, उससे डील करना है. पॉजिटिव लेके ही हम उससे डील कर सकते हैं. और हमें अपने आप को सरेंडर करना है उस सिचुएशन के अंदर. सबसे अच्छी बेसिक चीज़ जो है वो हम क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में, जो है वो डिवाइन को सबसे पहले सरेंडर कर सकते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, है ना. उस टाइम पे ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी अब ये सिचुएशन आई है तो मैं आपको सरेंडर करता हूँ. और दूसरा, पैनिक नहीं होना है. पैनिक अगर जब होंगे ना, तो हम लोग जब पैनिक होने लगेंगे तो क्या होता है ना, एक्चुअली में तो हम डील नहीं कर पाएंगे, हम उस फियर से लड़ नहीं पाएंगे, है ना. तो उस सिचुएशन में जो है हमें जो एक चीज़ जो बहुत अच्छे से करनी है वो है डिवाइन को सरेंडर करना है. ज़्यादा सोचना नहीं है. और अगर ज़्यादा सोचेंगे तो पैनिक होंगे, और पैनिक होंगे तो फिर उसके बाद में हम जो है वो हारने लगेंगे, है ना, लॉस होने लगेंगे. लॉस वाली जो है वो फीलिंग हमें आएगी और निकलना थोड़ा मुश्किल होगा. हम और डार्कनेस में जाते जाएंगे, डीप 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 डार्क 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 में जाते जाएंगे. और डार्क में जाते जाएंगे तो फिर संभल नहीं पाएंगे. तो अपने आप को संभालने के लिए सबसे अच्छा मेजर तरीका यही है कि अपने आप को जो है वो सरेंडर करना. सरेंडर करने के बाद में फिर जैसे थोड़ा शांत होंगे तो हमें रास्ते भी मिलने लगेंगे कि इसको कैसे डील करना है इस फियर को, है ना. कि यार ये जो है ये वक्त जो है वो निकल जाएगा, है ना. अब आया है तो मैं इसे जो है वो शांति से डील करूँगा और इसे निकलने की कोशिश करूँगा. ठीक है, अब आया है, मुझे हर्ट हुआ है तो ये होना था इसलिए ये हुआ है ना. तो डिवाइन में भगवान को याद करो. सबसे अच्छा तो यही है कि उनको उस टाइम पे याद करो, तो वो जो हीलिंग जो है आपको बहुत अच्छी हीलिंग मिलेगी. आपको वो बहुत पावर देंगे, वो बहुत शक्ति देंगे. उससे मतलब प्रेयर करो कि वो आपको स्ट्रेंथ दे. गिव मी ए स्ट्रेंथ सो दैट आई कैन एबल टू डील विद दिस फियर, है ना. तो इसलिए मुझे जो है स्ट्रेंथ दो कि मैं उस फियर और जो सिचुएशन है, वॉट एवर द सिचुएशन, मैं उससे डील कर सकूं. हम अच्छी चीज़ जो है ये कर सकते हैं इसमें, है ना. तो जितना हो सके प्रेयर कीजिए, जितना हो सके उनसे ताकत मांगिए, जितना हो सके काम रहने की कोशिश कीजिए, एकदम काम. और जितना हो सके तो सोचिए मत. और सोचेंगे तो फिर क्या होगा, हम पैनिक होते जाएंगे. नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अगर दिमाग में आएगी तो पैनिक होंगे, है ना. तो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा. इस टाइम पे हम जो है सबसे अच्छी चीज़ यही कर सकते हैं. एक और चीज़ जो है वो फियर ऐसा भी होता है कि सिचुएशन कुछ हुई नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस सोच के कि अगर फ्यूचर में ऐसा हो गया और हम लोग पैनिक होने लगते हैं, ऐसा भी होता है.
हमारी जर्नी में कभी कभी ऐसा भी होता है, व्हाट इफ़ अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो फिर मेरा क्या होगा, फिर मेरे साथ ये चीज़ वापस नहीं होनी चाहिए, या मेरे साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मैं संभाल नहीं पाऊँगा। तो और उसी में ही हम लोग जो है पैनिक हो जाते हैं। खाली थॉट है, खाली ये डर है, जो डर जो है सोचते सोचते क्या हो गया, नेगेटिविटी सोचते 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 हमारे दिमाग में चढ़ गया, और दिमाग में चढ़ने से जो है वो हम पैनिक हो जाते हैं। और पैनिक होने से जो है हम खाली सोचा है, ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं है तो भी ऐसा हो जाता है ना। तो उसको कैसे डील करना है, तो उसको डील करने के लिए ना आप लोगों को जो है वो अपने आप को जो है वो बिलीव दिलाना है कि देखो ऐसा है, जब ये होगी ना सिचुएशन तब देखा जाएगा। जो भी सिचुएशन है वो जब होगी तब मैं देख लूँगा ना, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है मैं उससे डील कर दूँगा। मेरे को पता है जो भी होगी सिचुएशन मैं उससे डील कर लूँगा, मुझे अपने ऊपर जो है वो पूरा कॉन्फिडेंस है ना। तो मैं अभी से लेके उसको लेके टेंशन क्यों कर रहा हूँ, अभी तो ये चीज़ हुई नहीं है, तो मैं अभी से वो उस बारे में सोच के इतना क्यों बहुत ज़्यादा जो है मैं वो ट्रिगर हो रहा हूँ, मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ अभी से उस बारे में सोच के। तो है ना, मैं अभी से उस सिचुएशन के बारे में सोच के मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ, है ना। तो वही चीज़ें देखो मेरे साथ क्या हुआ था कि जो फियर था कि यार मैं बिना, जब मेरी डीएम की जो है वो शादी हो जाएगी तो मैं कैसे डील करूँगी इस सिचुएशन को, और क्या हुआ वही फियर जो है वो मैंने फेस किया मेरी लाइफ के अंदर, है ना। तो और जब मैंने फेस किया तो क्या जो मेरी हालत हुई उस टाइम पे, फिर दैट टाइम मैंने क्या किया, अपने आप को डिवाइन को सरेंडर किया था, डिवाइन को सरेंडर किया, अपने ऊपर वर्क किया, और ये भी पॉजिटिव थॉट्स सोचे, तो पॉजिटिविटी से अपने आप को भरा, मतलब चारों तरफ से पॉजिटिव थॉट्स से अपने आप को भरा, पॉजिटिव चीज़ें ही देखती थी, नेगेटिव चीज़ों को अपने दिमाग में आने नहीं देती थी। तो और ये भी सोचती थी कि ये टाइम जो है वो जल्दी निकल जाएगा, और निकल गया, देखो निकल गया ना। अभी तक मैं वहाँ अटकी हुई थोड़ी हूँ अभी तक, जबकि ऐसा कुछ खास अभी तक चेंजेस नहीं आया कि, तो भी मैं निकल गई ना उस पॉइंट से। फिर सेम वही है कि ये हमारे जो है वो थॉट्स जो है ना, उसी की वजह से हमें लगता है कि हम इस सिचुएशन से कभी निकल नहीं पाएंगे। बाकी ऐसा नहीं होता, हम निकल सकते हैं, हमारे ऊपर है कि हमें निकलना है कि उसी सिचुएशन में जो है वो हमें रहना है। ये चीज़ जो है हमारे ऊपर डिपेंड करती है एक्चुअली में, है ना। फिर उसके बाद में और भी बहुत सारे थॉट्स आए, जो सिचुएशंस हुई नहीं वो भी सारी चीज़ें जो है वो मेरे दिमाग में आई थी। फिर मैंने भी यही सोच के उसको कहा कि यार जब ये सिचुएशन होगी तब मैं देख लूँगी, मैं डील कर दूँगी, मुझे मेरे पे जो है पूरा कॉन्फिडेंस है, मेरे को पता है मैं इसको डील कर दूँगी जब ये चीज़ होगी। इसलिए तो मैं अभी से सोच के ना मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ, है ना। जब होगा तब देखा जाएगा, है ना। और पता है यू नो व्हाट, ये खाली है ना फियर्स है ना हमारे दिमाग में ही होते हैं, और ऐसा जब आगे जाके क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो फियर्स जो हम लोग पहले से सोचते हैं ना ऐसा ऐसा होगा, जबकि वैसी चीज़ वो आगे जाके होती नहीं है, कुछ और ही डिफरेंट होता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो सिचुएशन अलग होती है, यहाँ आप इजीली उसको जो है वो डील कर जाता है, ऐसा ही होता है। तो इसलिए फालतू का जो है हमारे अंदर से जितने भी फियर्स है उनको निकालो, और फियर से लड़ने के लिए अपने आप को सक्षम बनाओ। कोई भी फियर आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं उससे लड़ सकता हूँ, है ना। इतना अपने आप को एबल बना दो, उसके कारण डर के मत बैठे रहो। मुझे ये भी था कि ना मैं अब आगे कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊँ, वापस वही चीज़ें सेम प्रोसेस को आके इंसान जो है वो मेरे साथ में नहीं करे। यू नो मैंने पहले बताया था लाइक कि किसी से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। ऐसा हुआ था कि यार सेम सिचुएशन जो है वो मेरे साथ वापस नहीं हो, जो बहुत पहले जो डीएम से हुई थी, है ना। पर क्या हुआ, मैं फियर में मैं इतनी पैनिक हो गई थी ना, तो मैंने बहुत सिचुएशन ख़राब कर दी उसके बाद में। लेकिन अब जो है देन उसके बाद में मैंने अपने आप को संभाला, देन वापस उस फियर से मैंने कि यार ये अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वैसा का वैसा हो, हर्ट हो। फिर मैंने अपने आप को समझाया यार ये सब मेरे पे डिपेंड करता है कि मुझे हर्ट होना है कि मुझे नहीं होना है, या मैं इतनी कैपेबल हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आने नहीं दूँगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं देख लूँगी। ये ऐसा करके अपने आप को उठाया, उस फियर से भी अब मैं निकल रही हूँ, और बहुत काफ़ी हद तक मैं निकल चुकी हूँ, है ना।
पता है क्या, आज मैं ना पता है दूसरे टॉपिक पे ही है ना वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया कि मेरे मुंह से ये निकल गया हाउ टू ओवरकम योर फियर्स, और मैंने इसी पे बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसी टॉपिक पे जो है वो आप वीडियोस बना देते हैं। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।